कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विश्व के संसार के जो महाद्वीप हैं उनके संदर्भ में, यानी कि ये क्या होते हैं महाद्वीप, इनके किस महाद्वीप की क्या विशेषताएं हैं, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, जो प्रमुख बिंदु हैं उनको डिस्कस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स को उसके डिस्कस करेंगे, उनका भूभाग क्षेत्र क्या है और इनका विकास कैसे हुआ, या इसके अलावा इनमें इनसे संबंधित कुछ विशेषताएं जो हैं उनके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा जो संसार है इसमें महाद्वीप होते क्या हैं? तो महाद्वीप के लिए देखिए कोई स्पष्ट मापदंड या कोई कहना चाहिए कोई ऐसी रूपरेखा विभाजित नहीं की गई जिससे ये निर्देशित किया जाए, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे भूभाग थे, यानी विश्व के अंदर जो जनसंख्या के जो भूभाग थे, उन भागों को क्या कहा गया? उन भागों को कहा जाने लगा महाद्वीप। क्योंकि द्वीप जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, इसी तरह उनको महाद्वीप कहा गया कि जो पृथ्वी के बड़े बड़े भूभाग थे तो उन भूभाग को एक साथ मिलाते हुए एक एरिया जो बनता था उसको कहा गया महाद्वीप। तो यहाँ पे जो 7 बड़े भूभाग हैं, जैसे कि आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये 2 पार्ट यहाँ पे आप देखिए ऐसे बँटे हुए हैं। उसके बाद आपका आता है ये यूरोप, एशिया, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ये जो कुछ महाद्वीप हैं, इनको क्या कहा गया? थोड़ा-सा मैं और बड़ा करता हूँ। तो इनको महाद्वीप के फॉर्म में डिवाइड किया गया, या ये कहा कहिए कि महाद्वीप के नाम से इनको जाना जाने लगा। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो भूभाग हैं, इनके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे देश होते हैं और कुछ सागर हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इस मैप को अगर आप देखेंगे यहाँ, तो ये यहाँ पे भी यही चीज़ है, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ये आपका अफ्रीका, ये आपका ओशिनिया यहाँ पे, यानी जिसको ऑस्ट्रेलिया के भी कहते हैं, और उसके बाद नीचे अगर हम थोड़ा-सा जाते हैं, तो हमारा एक अंटार्कटिका का महाद्वीप भी है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है। सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी है। तो ये जो है वो 7 कॉन्टिनेंट मॉडल कहलाता है, यानी 7 महाद्वीपों का संसार। वही चीज़ यहाँ पे भी आती है, जो अंटार्कटिका जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, पूरा ठंडा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर सूरज की सीधी किरणें यहाँ पे नहीं पड़ती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, एक एक साइड से उसके ऊपर ऐसे सूरज है, यानी कि सूर्य, उसके बाद जब वो ऐसे-ऐसे घूम रही है उस चारों तरफ, तो जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा अंटार्कटिका का हिस्सा रह जाता है, जहाँ पे आपका सूर्य इतना नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक एकदम ठंडा महाद्वीप है, जिसको कहते हैं एकदम बर्फ रहती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अटलांटिक महासागर है, जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे आता है। आपका हिंद महासागर जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया, इन 3 के बीच का ब्लॉक में आता है ये। प्रशांत महासागर जो है वो आपका एशिया के पीछे का ब्लॉक हिस्सा है, जो आगे घूम के जाके आपका वापस, चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये वापस कहाँ जाएगा? ये वापस घूम के आपका उत्तरी अमेरिका के पास आ जाता है वापस। उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है, जो बेसिकली यूरोप और अमेरिका के बीच में है, और बीच में इसमें अफ्रीका भी कनेक्ट करता है। और दक्षिणी प्रशांत महासागर भी कहते हैं, जो आपका दक्षिण अमेरिका के पास में है। तो ये कुछ इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर है, जो 7 विश्व के अलग-अलग महाद्वीप हैं उनका भी। इसके अलावा जो कुछ अन्य मत हैं, ये तो देखिए 7 महाद्वीपों का एक मत है। इसके बारे में भी हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस महाद्वीप में क्या है, किसकी जनसंख्या कितनी है, किसके बारे में कुछ बिंदु हैं उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा और समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, ये आपका 7 महाद्वीपों के को लेके, या 7 कॉन्टिनेंट्स के मॉडल के को माना जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी मत हैं, जैसे कि यूरोप और एशिया, इनको कहते हैं कि इनको मिला के एक महाद्वीप माना जाना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए यूरेशिया। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मिला के एक अमेरिका रीजन बनाना चाहिए, यानी कि एक अमेरिका पूरा महाद्वीप होना चाहिए जो है, ना कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ नहीं, बल्कि एक अमेरिका महाद्वीप मान। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 महाद्वीप आपके मर्ज हो गए, तो ये आपके 4 महाद्वीप हो जाएंगे, 5 महाद्वीप हो जाएंगे, सॉरी। तो ये 5 महाद्वीप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी इसको यूरेशिया बना दीजिए और इसको एक अफ्रीका अमेरिका बना दीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी आए हैं जिसमें ये कहा गया कि आप ये पूरा का पूरा एक सिंगल महाद्वीप के फॉर्म में बनाइए इसको। इसको एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को, इसको मिला के आप पूरा एक महाद्वीप बना दीजिए। तो ये कहा गया, इसको यूफ्रेशिया या इस तरह का इसको नाम दिया गया कि अफ्रीका और जो यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया, जो यूरेशिया महाद्वीप है, उसको मिला के एक पूरा यूफ्रेशिया करके एक महाद्वीप बना दीजिए। तो एक सिंगल, क्योंकि ये सिंगल एक प्लेट कह रहे हैं कि एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे।
उसी तरह से ये एक महाद्वीप हो गया, तो और उसके बाद फिर एक ये और एक ये, तो ये 4 महाद्वीप का कॉन्सेप्ट भी एक आया। लेकिन ये जो अभी तक जितने भी प्रॉपर महाद्वीप के कॉन्सेप्ट माने गए हैं या जितने भी माने जा रहे हैं वो 7 महाद्वीप के हैं। इसके अलावा एक ग्रीनलैंडिया करके भी आया है, जिसके विषय में हम आगे कभी चर्चा करेंगे, बट उसका अभी आधिकारिक रूप से वो नहीं प्रयोग में आ रहा है। तो अगर आधिकारिक रूप से जो है हमारे वो 7 महाद्वीप माने जाते हैं: यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, उसके बाद आपका अफ्रीका, और ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया रीजन, और आपका अंटार्कटिका। तो ओशिनिया में आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये पूरा ब्लॉक आ जाता है। तो कुछ इस तरह का ये महाद्वीप का स्ट्रक्चर रहा है। अब आइए इसको थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसके अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस महाद्वीप में क्या क्या पाया जाता है और कितना कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी कितनी उसकी जनसंख्या है, इसके विषय में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो जो 7 महाद्वीप हैं, इसके अंदर सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका एशिया के अंदर आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही। विश्व की जनसंख्या का 60% है लगभग, क्योंकि ये गणना जो होती है वो एक सर्टेन टाइम की होती है और उसमें अलग अलग देशों के आंकड़े अलग अलग समय के अनुसार होते हैं। क्षेत्रफल जो होता है वो आपका फिक्स रहता है। तो जनसंख्या के विषय में प्लस माइनस आपका ये वैल्यू हो सकती है, क्योंकि अलग अलग देशों की गणना अलग अलग समय की होती है। सबसे ज्यादा विश्व का जो भूभाग लेता है वो आपका लगभग 30% भाग के ऊपर ये रहता है। तो एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और रूस यानी कि जो रशिया कंट्री है वो आपका एशिया और यूरोप, दो कंट्रीज के दो देश महाद्वीपों के अंदर आता है। रूस यानी कि रशिया, जो रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, वो आपका एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 20.4% जो है वो आपका अफ्रीका आता है महाद्वीप। फिर उत्तरी अमेरिका है जिसके अंदर लगभग 17% है। फिर आपका दक्षिणी अमेरिका है। फिर यूरोप है जो कि बहुत ही छोटा सा एक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उससे छोटा है। अंटार्कटिका बड़ा है लेकिन यहाँ पे आबादी बहुत ही कम है। यहाँ पे लिमिटेड आबादी होती है, जनसंख्या, और बहुत सारे जो आपके विश्व के देश हैं उनके वहां पे अनुसंधान केंद्र भी हैं, जो अनुसंधान के लिए ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो आपका महाद्वीप है, ये पूरा महाद्वीप ही अनुसंधान के लिए ही केंद्रित करके रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रहना पॉसिबल नहीं है। ठंडक बहुत ज्यादा होती है, एकदम पूरी बर्फ रहती है। तो इसलिए इसको जो कहा जाता है, इसको इस तरह से रखा गया है इस देश को, कि इस महाद्वीप को, कि इसको सिर्फ अनुसंधान के लिए ही प्रयोग किया जाता है मेनली। बाकी आपका एशिया में और अफ्रीका में प्रॉपर आबादी है। अफ्रीका में बहुत सारे, एशिया और अफ्रीका में आपके विकसित देश कम है, विकासशील देश ज्यादा हैं, या अर्ध विकसित विकसित या कह सकते हैं आप, जिनका बहुत से ऐसे देश हैं जो विकासशील भी नहीं है। उत्तरी अमेरिका में भी आपके जो है वो आपका यूएसएसआर का पूरा आता है, जो कि एक विकसित देश है, और कनाडा आता है। जबकि दक्षिणी अमेरिका में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके ब्राजील वगैरह आते हैं। इन कंट्रीज के बारे में हम अभी आगे थोड़ा सा और देखते हैं, बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से देश इसके अंदर किस महाद्वीप में कौन से देश आते हैं। तो जैसे अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा देश आता है वो आपका चाइना आता है, यानी कि चीन आता है, क्योंकि रशिया जो है वो दो अलग अलग क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ पे अब आइए देखते हैं, सबसे बड़ा देश जो है वो एशिया के अंदर आपका चीन है, जबकि अफ्रीका के अंदर आपका अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा देश होता है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा सबसे बड़ा देश है, और ये क्षेत्रफल अभी हमने पिछले वाले टेबल में भी देखा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे मैंने रेफरेंस डाल दिया है। तो उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका है उसके अंदर सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील और अर्जेंटीना ये आपके दो प्रमुख कंट्री हैं यहाँ के, इनको हम लैटिन अमेरिकी देश भी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं रूस जो है वो आपका यानी कि रशिया या यूरोप का सबसे बड़ा एक देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का के क्षेत्र का है। अंटार्कटिका में कोई अलग अलग देश नहीं है, तो वो एक ही देश माने जा सकते हैं, आप कह सकते हैं वो पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप है। जबकि यूरोप का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, जहाँ पे हमारे पोप भी रहते हैं, या क्रिश्चियंस का वो आप कह सकते हो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस बॉडी जो है उनकी, प्लस जो उनके प्रमुख हैं जो पोप जॉन होते हैं, या पोप जॉन पॉल, या जो भी उस टाइम पे पोप होते हैं उनके, वो प्रमुख वहाँ पे निवास करते हैं। नौरू जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक छोटा सा देश होता है। फॉकलैंड द्वीप जो है वो दक्षिणी अमेरिका का, जबकि सेंट पीरे जो है वो उत्तरी अमेरिका का छोटा सा देश है। म्योटी और मालदीव जो है वो एशिया और अफ्रीका के छोटे देश हैं। सबसे लंबी नदी ये भी चाइना में मिलती है, यांगत्योंग,
जबकि नील नदी, जिसको अफ्रीका के अंदर लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपका की सबसे बड़ी है। मिसिसिपी मिसौरी ये अमेरिका की सबसे बड़ी है, जबकि दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। वोल्गा और माई डार्लिंग, या इसको माई डार्लिंग भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आपकी एक नदी भी है। ऊंचे पर्वत की बात करें, सबसे ऊंचा पर्वत जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जबकि माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कह सकते हो पर्वत है। जबकि माउंट मैंकले एंड एंटीगुआ ये आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, जबकि माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोप का है। तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली चीज है, मैंने इन पॉइंट्स को इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे आप इसको रेफरेंस यूज कर सकते हो एज ए, ये आपके जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह की चीजें पूछी जाती है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है विश्व का कौन सा है, या सबसे ऊंचा यूरोप का पर्वत शिखर कौन सा है, या एक आपके पास 4 पर्वत शिखर दे दिए और 4 महाद्वीप दे दिए, इनको आप एक दूसरे से लिंक करिए कि कौन सा किससे संबंधित है। उसके बाद आपका पुकांगजा ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि विल्सन मॉसिफ जो है वो आपका अंटार्कटिका का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग इनकी हाइट भी दी हुई है। जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है वो लगभग 8,848 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद सबसे बड़ी झील जो आपकी कैस्पियन सागर है, विक्टोरिया, सुपीरियर, लैगोडा और आयर, ये आपकी सबसे बड़ी ज्ञात झील्स हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में मिलती हैं। जबकि जो गहनतम बिंदु जिसको कहते हैं कि जो सबसे गहरा बिंदु जो कि ज्ञात होता है वो आपका मृत सागर है। उसके बाद अस्साल झील है आपकी 155 मीटर पे, डेथ वैली जिसको कहते हैं वो 86 मीटर पे उत्तरी अमेरिका की है। लैगून डेल कार्बन है ये आपकी 105 मीटर पे है। कैस्पियन सागर आपका यहाँ पे भी आता है जो आपका सबसे बड़ा हमने यहाँ पे देखा था कि कैस्पियन सागर के 28 मीटर की डेप्थ पॉइंट है, ये आपका जो यूरोप के अंदर मिलता है। जबकि उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, एयर झील ये आपकी 15 मीटर पे है, जबकि डीप लेक हिल्स वो आपकी अंटार्कटिका में। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो कैस्पियन सागर है ये आपका यूरोप और एशिया दोनों जगह पे आता है। यहाँ पे देखिएगा अगर आप, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील में एशिया की है, लेकिन यूरोप का सबसे गहरा सागर भी है ये। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको इससे संबंधित याद रखने हैं या जानते रहना है। एग्जाम्स में भी इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कुछ की पॉइंट्स को और देखते हैं जो स्पेसिफिक हमारे पर्टिकुलर महाद्वीप के विषय में है। तो इनको देखने की कोशिश करते हैं, समझने की। तो जो एशिया है वो आपको, जैसे हमने अभी पहले भी बात की, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उसके बाद लगभग ये भूभाग का 5% ये क्षेत्रफल के संसार से जो भूभाग है, यानी कि टोटल संसार का जो क्षेत्र है उसके, जिसमें आपका 30% ही होता है टोटल भूभाग, जो आपका बाकी आपका 70% वाटर होता है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 60% इसकी जनसंख्या आती है। भारत इसी देश महाद्वीप का हिस्सा, जिसकी दक्षिण एशिया जिसका कहलाता है भारत में, जैसे मिडिल ईस्ट आपका कहलाता है अरेबियन या अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज के बारे में, उसी तरह भारतीय क्षेत्र को भारत का उपमहाद्वीप क्षेत्र भी कहते हैं या दक्षिण एशिया भी कहते हैं इसको। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में ये विस्तारित है, इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है कि उत्तर में आर्कटिक सागर है, जिसके बाद हमारा अंटार्कटिका भी उसके बाद नीचे आ जाता है। बाकी इसे अवस्थित पामीर के पठार या विश्व की छत कहा जाता है। इसको अभी हम आगे बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है। इसमें लगभग 49 कंट्रीज हैं, अगर फिलिस्तीन को आप एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री मान लें। सर्वाधिक जनसंख्या का देश जो है वो इसके अंदर चीन है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या जो है वो आपकी मालदीव। थोड़ा सा और देखते हैं की पॉइंट आपके अफ्रीका कंट्रीज के विषय में क्या है। अफ्रीका में जो है ये आपका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, जो कि इसको जो जिब्राल्टर जल संधि, ये ध्यान रखने वाली चीज है, जो जिब्राल्टर जल संधि है ये इसको यूरोप से अलग करती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। उसके अलावा एक पठारी महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे आपका एक सहारा का बहुत विशाल मरुस्थल भी एग्जिस्ट करता है या नहीं होता है। इसमें कुल देशों की संख्या जो है वो 54 यानी कि 54 है। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है देशों का विघटन होता रहता है और अलग अलग देश भी बनते रहते हैं। जैसे दक्षिणी सूडान है, ये आपका एक अलग देश बन गया।
तो यहाँ पे अभी काफ़ी सारे जनजातियाँ भी निवास करती हैं, या जो जीवन यापन है वहाँ पे अभी, वो अभी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता हुआ है, बहुत ज़्यादा अधिकतर कंट्रीज़ में। बाकी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो इसके अंदर है वो आपका अल्जीरिया है। प्रमुख कंट्रीज़ में आपका तंजानिया है, या फिर आपका कीनिया है, उसके अलावा नाइजीरिया है। ये आपके कुछ मुख्य कंट्रीज़ भी आपके अफ्रीका के देश में आते हैं। इसके विषय में भी हम थोड़ा-सा भी आगे और थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे देखते हुए। जो प्रमुख बिंदु या प्रमुख पॉइंट हैं आपके, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की खोज हमने सबने बहुत ज़्यादा सुना है, ये कि खोज कोलंबस ने की थी। बिल्कुल, ये 1592 ईस्वी में कोलंबस ने की थी, और इसे नई दुनिया या नया वर्ल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि एक सहयात्री था इनका, उसके नाम पे इसका नाम अमेरिका रखा गया है। पनामा की नहर, जिसे विश्व का 25% व्यापार होता है, ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। ये भी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली आपकी चीज़ है। गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से आपका जो है उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आर्कटिक महासागर, अटलांटिस महासागर और पश्चिम प्रशांत महासागर, ये आपके प्रमुख सागर क्षेत्र हैं, जिनसे ये पूरा का पूरा देश घिरा हुआ है। यहाँ पे कुल देशों की संख्या जो है वो आपकी 23 यानी कि 23 है। लेकिन प्रमुख देश आपके इसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा, इनको माना जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ये देखते हैं, अगला जो देश है वो है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका चौथा विश्व का महाद्वीप सबसे बड़ा कहा जाता है। इसके अंदर लगभग 13 देश हैं, जिसमें आपका ब्राजील और अर्जेंटीना, ये सारे आपके प्रमुख देश हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है वो यहाँ पे है, जबकि ओजिसडेल सलाहो ज्वालामुखी, वो भी यहाँ पे जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये। उसके अलावा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज ही कही जाती है, जिसका विस्तार लगभग 7200 किलोमीटर तक है। सबसे लंबी पर्वतमाला मतलब जो पर्वतों की श्रृंखला होती है वो कितनी लंबाई तक जा सकती है। हिमालय ऊंचाई में है, लंबाई में उतना नहीं है। सबसे बड़ा देश यहाँ पे ब्राजील है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से। उसके बाद देखते हैं जो हमारा यूरोप आता है। यूरोप के अंदर एक ऐसा महाद्वीप जिसके अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो इसके प्रमुख है। उसके अलावा इसके अंदर कुल 50 देश हैं, जिसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, जहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली क्या है, ब्रिटेन और उसके आसपास जो उसके बहुत सारे द्वीप से उनको मिला के बनाया जाता है। यहाँ पे पॉइंट जो मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया था कि रूस एक इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। जनसंख्या की दृष्टि से और से सबसे बड़ा देश यहाँ पे, क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से रूस है। सबसे छोटी वेटिकन सिटी या होली सिटी भी इसको कहते हैं, वो आपका देश है इसके अंदर। और यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जो अलग करता है वो कौन सा है, इंग्लिश चैनल। तो ये इंग्लिश चैनल भी यहीं पे है। ये भी काफी सारे क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश चैनल किसने सबसे पहले पार किया था, रिसेंट में अगर किसी ने पार किया है तो उससे संबंधित भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके अलावा दोनों विश्व के जो विश्व युद्ध हुए थे उनका केंद्र जो था वो आपका यूरोप ही था। ये भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसके विषय में भी हम बात करेंगे किसी वीडियो में, कि विश्व की जो विश्व युद्ध हुए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 1770 यानी कि 1770 में कप्तान जेम्स कुक और एबल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। इनके नाम पे यहाँ पे एक तस्मानिया नाम का एक राज्य भी है, तो उसके बारे में भी कभी विचार करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप नहीं है, ये भी समझने वाली चीज है। इसके अंदर बॉक्साइट जो है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। बाकी ये आपका इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसके ऊपर स्थित है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो। ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया के भी विस्तृत क्षेत्र का भाग इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को माना जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। उसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा एक अनुसंधान के लिए जो रिजर्व क्षेत्र है वो है हमारा महाद्वीप, उसका नाम है अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, और थोड़ा सा महाद्वीपों के उपनाम को भी देख लेते हैं किसको क्या कहा जाता है। तो अंटार्कटिका जो है ये आपका हमेशा हिमाच्छादित रहता है, तो यानी कि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। साल भर आप जाएंगे कभी भी यहाँ पे आपको बर्फ समाप्त नहीं होती है।
उसके बाद ये एकदम पृथ्वी का बिंदु पॉइंट कह सकते हैं, जो दूसरी क्षेत्र का है जिसके ऊपर धूप कभी नहीं पड़ती है जल्दी, इसलिए हमेशा यहाँ पे बर्फ रहती है। भारत के भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री यहाँ पे स्थित अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रखने वाली चीज और है। तो भारत के जो मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, इसके विषय में भी हम कभी बात करेंगे डिटेल में कि अनुसंधान केंद्रों का इनका कार्य क्या है, वहां का भी स्थापित किए गए और क्या अभी कोई इनमें से कार्यरत हैं या चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली अनुसंधान के लिए एक बना हुआ, या कह सकते हो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं वही कार्य होते हैं और वैज्ञानिक यहाँ पे रह के उन रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, विभिन्न देशों के हैं वो। तो भारत के भी यहाँ पे 3 अनुसंधान केंद्र हैं जिनके अंदर बहुत से वैज्ञानिक हैं जो पृथ्वी के ऊपर शोध करते हैं या वहाँ के तमाम शोध कार्यों को का निर्वहन करते हैं। कुछ महाद्वीपों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के। उसके बाद अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, अफ्रीका को आपका अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि काफी ऐसी जगह है अफ्रीका में आज भी, कुछ ऐसे जंगल भी हैं जहाँ पे आज तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकी हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा न्यूड, इसकी खोज जब कोलंबस ने की थी तो उस टाइम उसने इसको नई दुनिया का नाम दिया था, क्योंकि उस समय इसकी खोज नहीं हुई थी और ये एक नई दुनिया के रूप में प्रेषित हुआ या जाना गया। दक्षिण अमेरिका जो है उसको पक्षियों का महाद्वीप, निर्धन निवासियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद अंटार्कटिका आता है आपका। अंटार्कटिका क्षेत्र जो है, जो मैंने अभी बताया कि सफेद महाद्वीप, सफेद रेगिस्तान, बर्फीला महाद्वीप, विश्व का रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें जो है इसके लिए कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। उसके बाद यूरोप जो है वो आधुनिक सभ्यता का केंद्र है या प्रायद्वीप का महाद्वीप, और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी आपका यूरोप के अंदर ही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिसको लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, सुनहरी ऊन कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं इसको, और धरती का अंत, मैदानों की धरती, ये सारे जो इसके उपनाम है कह सकते हैं इन महाद्वीपों के, कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंगारू कहा जाता है क्योंकि कंगारू जो है वो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर और समझने की कोशिश करते हैं और क्या प्रमुख बिंदु या पॉइंट्स हैं जो हमारे महाद्वीपों के संदर्भ में। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं ये एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो थी आपकी, ये जब शुरू हुआ था, इसके अंदर जैसे क्या क्या आते हैं और क्या क्या प्रमुख क्षेत्र हैं इनको हम समझते हैं। बहुत से पॉइंट्स अभी हमने देख लिए, जैसे कि क्षेत्रफल हमने यहाँ पे इसका देख लिया, देशों की संख्या हमने इसकी देख ली, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमने अभी एक ड्राफ्ट में देखे थे। लेकिन उसके अलावा जो इसके अंदर प्रमुख सागर हैं वो आपके काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कॉकेशस पर्वत, ये सारे जो है आपके यूरोप के साथ इसकी सीमा बनाते हैं। कजाकिस्तान जो है स्थल समृद्ध देश है, जबकि मंगोलिया इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा है। जनसंख्या और घनत्व के वाला देश सबसे बड़ा मकाऊ है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म जो है वो भारत में यहाँ सबसे अधिक मिलता है, जबकि ईसाई, इस्लाम, यहूदी ये आपका कुछ कंट्रीज में मिलता है, इस्लाम जैसे कि गल्फ कंट्रीज में। तो इन सारे देशों का जनक भी इसको ही कहा जाता है। अगर इस देश के एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो हिमालय जो है उस पर्वत में माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत भी है, और ये हमारी एशिया के अंदर चोटी सबसे ऊंची मिलती है। उसके बाद जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसको विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी है, चीन की सीमा के पास, वहां पे इसको केटू या गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्थित है। यूराल पर्वत श्रेणी है जो आपकी यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों को अलग करती है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, एक पॉइंट आपका। विजाक पर्वत जो है वो आपके होंशु द्वीप पे है, ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान में है, इसलिए इसको जापान का नरक भी कहते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्मेनिया की घाट जो है अर्मेनिया के पठार के उच्च पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, इस कारण उसको टर्की का साइबेरिया या अंतोलिया पहाड़ भी कहा जाता है, जो आपका बहुत अधिक ठंड पड़ने की वजह से इसको इसकी अर्मेनिया की गांठ कहते हैं। उसके बाद एलिफेंटा जो कि श्रीलंका के को जाफना प्रायद्वीप से जोड़ने वाला एक दर्रा है, और आपका स्वात घाटी ये पाकिस्तान का स्वप कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो समझने वाली पॉइंट है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और इनको क्या इनकी विशेषताएं हैं।
जो एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो है पामीर पठार या पामीर की गांठ, या इसको विश्व की छत भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लगभग औसत ऊंचाई जो लगभग 5,000 मीटर है और ये तिब्बत में स्थित पठार है। तो आप समझ सकते हो कि काफी ऊंचाई पे एक ऐसे पठार बना हुआ है, यानी एक पहाड़ी क्षेत्र जो एकदम छत की तरह से काम करता है। उसके अलावा कुछ जिनकी हम बात करते हैं, यांगत्से कियांग जो सबसे लंबी नदी है, इसको हमने ऑलरेडी अभी देखा है। उसके अलावा कुछ आपकी प्रमुख नदियां, होंगहो इसे चीन का शोक या पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि इससे बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा आती थी और काफी ज्यादा ये पब्लिक के लिए नुकसानदेह होती थी, यानी जो लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए ये शोक, उनकी वजह से उनमें शोक आ जाता है, लोग यार लोगों को नुकसान होता है उससे, कह सकते हैं। मन्नार की खाड़ी जो हमारे तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है, भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। यहाँ पे प्रथम समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र स्थापित है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, प्रथम समुद्री जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र वो कहाँ है आपका, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कच्छ की खाड़ी इसको हम कहते हैं, जो आपके गुजरात में एग्जिस्ट है, करती है, गुजरात के पास है। उसके बाद आपकी उत्तरी प्रशांत और आर्कटिक महासागर क्यों जोड़ने वाली जो जनसंधि, उसको बेरिंग या अलास्का के पास में ये एग्जिस्ट करती है, जिसको बेरिंग के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वन, डेल्टा वन जिसको कहते हैं, जो डेल्टा वन जो होते हैं, इसके विषय में हम कभी बात करेंगे कि डेल्टा वन क्या होते हैं, इनका निर्माण किस तरह से होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, जो कि सुंदरवन में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मानसराम जहाँ सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। रूस के अंदर यहाँ पे आपका साइबेरिया में एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र होता है। उसके बाद आपका माइनस जो सबसे अधिक उष्ण स्थल है वो आपका 57 डिग्री सेल्सियस का जकोबाबाद है, ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। मृत सागर की हम बात करें, लाल सागर की बात करें, उसके अलावा कुछ सागरों का पतन जो हुआ, बाकू नहर, अबादान, ये सबसे बड़ा जो है ईरान का विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक केंद्र अबादान, ये भी आपका एशिया महाद्वीप में ही एग्जिस्ट करता है या आता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि आपका सेंट पीटरबर्ग को रूस में व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है, ये आपकी सबसे बड़ी एक लंबा रेल मार्ग है, ये भी आपका इसी महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो इस महाद्वीप के जो बहुत सारे की पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर में सबसे अधिक जलयान विश्राम करते हैं, या आपका जो व्यस्तम बंदरगाह विश्व का उसमें से एक है, जिसको पूरब का द्वार भी कहते हैं। बाकी आपकी बुर्ज खलीफा जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। इसी तरह जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं, तो ये इसको एक महाद्वीप को गोंडवाना लैंड का एक भाग कहा जाता है, जो जिसके अंदर जो विषुवतीय रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैबोन, कॉन्गो, ज़ारे, केन्या, युगांडा और सोमालिया से गुजरती है। ये दो गोलार्धों में बसा हुआ है, इसलिए इसे कॉन्टिनेंट ऑफ ट्राई हेमिस्फीयर भी कहते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको भूमध्य सागर जो है हमारा, वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। सबसे बड़ा देश इस अफ्रीका का अल्जीरिया है, और सबसे छोटा सेशल्स भी इसके अंदर माना जाता है, जो अफ्रीका क्षेत्र में ही आता है। सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है, जो आपके उत्तरी भाग में स्थित है। हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका कहते हैं सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथियोपिया देशों को। इसके अंदर 55 देश स्थित हैं। उसके अलावा काफी सारे इसके अंदर जो सबसे बड़ी विश्व की नदी भी इसको कहते हैं नील नदी, जो कि एक बहुत ही बड़ी नील है। आमेदन और नील ये बड़ी बड़ी नदियां हैं जो विश्व की कहते हैं। इसके अलावा इसको महान नदी भी मिस्र में कहा जाता है, और ये मिस्र के प्राचीन इतिहास में भी इसका बहुत जगह पे वर्णन मिलता है। इसके विषय में कभी हम विश्व के इतिहास के विषय में जब मिस्र के बारे में बात करेंगे तो उस बारे में भी देखेंगे कि क्या है। जो प्रमुख इसके अंदर नदियां हैं वो आपकी कांगो है, विक्टोरिया झील है, मेगाडास्कर है जो द्वीप है, ये सारे आपके स्थित हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, मेगाडास्कर जो हिंद महासागर में द्वीप है, जो कि अफ्रीकी तट मोजाम्बिक चैनल जो है उसको पृथक करता हुआ है। विश्व का ये अफ्रीका का सबसे बड़ा है और विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप आप जानते हैं ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यूगिनी और बोर्नियो है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो विश्व के बड़े द्वीप हैं वो कौन से हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका जैसा हम जानते हैं जो कोलंबस था उसने खोज शुरू की थी भारत के मार्ग के लिए।
लेकिन भारत की जगह वो मार्ग को भटक गया और वो चला गया उत्तरी अमेरिका की उसने खोज कर दी, जिसे कोलंबस की नई दुनिया या नई दुनिया भी कहा जाता है। यहाँ पे आपकी जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती है, जबकि जो विश्व की पनामा जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा व्यापार भी होता है पनामा की जो जल संधि है उसके द्वारा, और जो स्थल संधि है वो आपकी दोनों अलग अलग कंट्रीज में विभक्त कर देती है। बाकी स्कीमो जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में बर्फ के घर इग्लू बना के रहते हैं और रेडियर कुत्ते का उपयोग भी करते हैं, ये भी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में प्रमुखता है इसकी। मिसिसिपी, जिसके बारे में हमने अभी बात भी की थी इससे पहले, जहाँ पे हम की पॉइंट्स देख रहे थे, वो आपकी विश्व की महाद्वीप की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसौरी जिसको कहते हैं। उसके बाद सुपीरियर झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ये बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है, सुपीरियर झील किस राज्य किस महाद्वीप में स्थित है या कहाँ किस देश में स्थित है, इन दोनों देशों में है। कनाडा आपका देश जिसको जो है एक बड़ा इसकी राजधानी है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये दो जो है इसके प्रमुख देश हैं जो इस महाद्वीप में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो पहला देश है वो आपका रूस है, उसके बाद आपका कनाडा आता है। अफगानिस्तान जो पेपर का न्यूज़पेपर का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। उसके अलावा हडसन की खाड़ी एक बहुत ज्यादा नाम आता है, जिसके जो प्रेरीज कनाडा और अमेरिका में पाए जाने वाले आपके शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जो वहां पे क्षेत्र स्थित। उसके बाद अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो रूस, कनाडा, चीन के बाद जो चौथा बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां का शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। इसके अलावा लॉस एंजलिस को फैशन नगर भी कहा जाता है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा सिलिकॉन वैली भी आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। दक्षिणी अमेरिका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका डेवलप तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी खोज भी आपकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आपकी अमेजन नदी, अमेजन के जंगल, ये सारी चीज़ें आपकी, या इंडीज पर्वतमाला, ये पूरी की पूरी आपकी स्थित है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। इंडीज पर्वतमाला हमने अभी इससे पहले भी बात की, जो आपके देश हैं या देश से इनसे जुड़ी हुई है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहलाती है। दक्षिण अमेरिका के देशों में आपका जैसे वेनेजुएला है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ये सारे आपके प्रमुख देश हैं। और अमेजन नदी जो है वो आपकी एंडीज पर्वत से निकलती है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी व अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी नदी अफवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपकी अमेजोन नदी है, सॉरी अमेजन नदी है। उसके अलावा सौ पोलो जो कि ब्राजील में स्थित है, सबसे बड़ी कहवा मंडी भी कहलाता है। अंटार्कटिका या जिसको हम कहते हैं आपका दक्षिणी ध्रुव विश्व का, यहाँ पे लगभग विश्व की 86% यानी 80% बर्फ पाई जाती है, और इसमें 90% मीठा पानी भी है। ये सारी रिसर्च में अब तक ये चीजें निकली हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। यहाँ पे जो भी हम भारत की बात कर रहे थे, भारत ने पहला अपना मिशन दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा 1983 में स्थापित किया गया समुद्री स्टेशन था, जिससे उसके बाद मैत्री भारत ने 1987 में स्थापित किया था। उसके बाद यहाँ पे पेंगुइन भी बहुत सी मिलती है, और पेंगुइन आपका अंटार्कटिका की पहचान भी है। ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं पाता है और जमीन पे चलता है, ये भी आपको ध्यान रखने वाला एक पॉइंट है, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि पेंगुइन जो एक ऐसा पक्षी है जो जमीन पे चलता है, उड़ता नहीं है, लेकिन उसको कहा जाता है पक्षी ही। के बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यूरोप। यूरोप का शब्द है अरब यानी कि सूर्यात से बना हुआ ये वर्ड है, यहाँ से निकल के आया है। जनसंख्या यहाँ पे घनत्व तो अत्यधिक है। जो आपके प्रमुख देश हैं वो आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है आपका, ये सारे जो है यहाँ के प्रमुख देशों में आते हैं। उसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड, काफ़ी सारे, और लग्जमबर्ग, इनको बेनलेक्स देश भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 कंट्री, इनको बेनलेक्स देश कहा जाता है। इसके अलावा माउंट एटलस सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन को अलग करता है एक दूसरे से।
आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा द्वीप है जिसकी राजधानी रेक्सविक है और विश्व का संसदीय लोकतंत्र भी है। उसके बाद वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जो कि जबकि डेनबू जो है वो जर्मनी में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी नदी। यहाँ पे एक ऐसी नदी है जिसके बारे में ध्यान रखने वाली की पॉइंट क्या है कि ये आपके 8 देशों से गुजरती है और इस नदी के तट पे आपका वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड एंड सर्बिया, जो ये सारे देश शहर हैं, वो भी बसे हुए हैं कह सकते हैं। राइन यहाँ पे इसके अलावा विश्व की सबसे व्यस्त नदी कही जाती है, जहाँ पे जर्मनी और फ्रांस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी होता है इस राइन नदी से। जबकि रोम जो है, जो यूरोप के अंदर टाइबर नदी है, उसके ऊपर रोम नगर आपका स्थित है। रोम भी एक प्राचीन नगर है और उसके बारे में बहुत सारी इसकी अपनी विशेषताएं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से कभी चर्चा करेंगे किसी वीडियो के अंदर। अंतिम देख लेते हैं जो हमारा 7वां महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 1970 में कैप्टन जे कुक ने इसकी वास्तविक खोज की थी, जिसका श्रेय उनको दिया जाता है। उसके बाद ये एक अलग ही छोटा सा महाद्वीप है जिसके साथ में न्यूजीलैंड भी आता है, जो ओशिनिया क्षेत्र जिसको कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे देश भी हैं। तो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा आपका नॉर्वे है। तो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं ओशिनिया क्षेत्र, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया न कहते हुए। तो ये पूरा एशिया या ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम से काफी दूर है, इसको धरती का अंत भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे समाप्त हो जाती है धरती आके। और ये एक बहुत बड़ा समतल मैदान है, यानी इसमें आप सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हैं। रोड्स बनी हुई हैं, रोड्स पे आपको ना आबादी मिलेगी या ना कोई शहर बसे हुए मिलेंगे। सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ प्लेन रोड जाती हुई दिखती है आपको। मकर रेखा जो है वो इसी महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। तो इस तरह के कुछ ये बेसिक्स पॉइंट थे जो आपने अभी तक देखा। बाकी विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टाने भी है, या पानी में बगीचा, ये सारी जो ग्रेट बैरियर रीफ, ये सारी आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। उसके अलावा घास के मैदानों में जो आपके पेड़ों की चराई के लिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी यहीं पे ही घास के मैदानों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ आपको याद रखना है। जो की पॉइंट्स थे, सबसे ज्यादा जो की पॉइंट जिसकी अभी हमने यहाँ पे पीछे बात की थी इस वीडियो में ही स्टार्टिंग में, उनको आप देख सकते हैं। वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, छोटा सबसे देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे प्रमुख देश कौन से हैं आपके विश्व के महाद्वीपों में, और कौन कौन से महाद्वीप हैं। और सिंपल इसको अगर आपको सीधे सीधे याद रखना है तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके महाद्वीप हैं। कभी भी आप जब अपना मैप ओपन करें तो ये ध्यान रखिए, ये उत्तरी अमेरिका अगर यहाँ है तो आपका एशिया इधर होगा, राइट साइड में आपका एशिया होगा, बीच में यूरोप होगा, लेफ्ट में आपका उत्तरी अमेरिका होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अफ्रीका मिलेगा, इधर नीचे आएंगे उत्तरी अमेरिका का तो दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, और राइट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा या ओशियाना महाद्वीप। और जैसे ही आप ये सिधाई में नीचे आएंगे, यहाँ आपको अंटार्कटिका मिलेगा। तो ये इस तरह से कुछ आपको याद रखने वाली चीज है कि आप ऐसे इस फॉर्म में याद रखिए इसको, तो आपके लिए इजी होगा। यानी कि अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका बीच में आ गया, उसके बाद नीचे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे अंत में यहाँ पे अंटार्कटिका। तो ये तीन एक सीध में आ गए, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका एक सीध में याद रख लीजिए। राइट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया याद करिए, लेफ्ट में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका याद करिए। पूरे विश्व का मैप आपको इस तरह से याद हो जाएगा। बहुत आसान थी टेक्निक है। हम आपसे बाद में भी कभी बात करेंगे कि किस तरह से आप कंट्रीज को याद कर सकते हैं किसी देश में। तो जैसे एशिया आपको याद करना है तो एशिया में आपने सिंपली यहाँ पे याद रखा कि जो नीचे का ब्लॉक है ये इंडिया है, इसके ऊपर इधर पाकिस्तान, ईरान और ये आपका गल्फ का क्षेत्र आ गया। उसके बाद ऊपर जाते हैं तो आपका इधर रशिया आ जाता है, या यूएसएसआर के कंट्री आते हैं। जब इंडिया के साथ आप इधर से ऊपर जाएंगे तो नेपाल के साथ चाइना आ जाएगा, यहाँ आपका मंगोलिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सिंगापुर, वियतनाम, ये सारे देश आ जाएंगे। यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाएगा और यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका मैप है, इसको हम कभी विस्तार से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप मैप को याद कर सकते हो। किसी भी मैप को अगर आपको याद करना है कितना आसान होता है वो। और हमेशा आपको मैप याद करना है तो एक एक महाद्वीप के फॉर्म में मैप याद करिए और उसको फिर इस फॉर्म में प्लेस कर दीजिए, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस मैप को याद रखना कि कौन सा देश कहाँ पे है और कौन सा महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप किस स्थान पे स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, आपको कुछ और डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लें।
आपको और वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे रेगुलर। और कोई क्वेश्चन्स हैं आपके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके क्वेश्चन्स को जितनी जल्दी होगा रिप्लाई करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।